हाँ जी, सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम। तो कैसा है आपका आज? सब ठीक है ना? जी प्रभु जी, सब बढ़िया। तो मुझे बताओ, अगर पानी को हमें, देखो कैसा है, डिसोल्वेंट, आपको पता है? यानी देखो कैसा है कि हम ऑयल पेंट करते हैं ना, उसके जी बाद में प्रभु। आप पानी से हाथ धोते हो तो जाता है क्या? नहीं प्रभु जी। तो किससे हाथ धोना पड़ता है? प्रभु जी, डीजल पेट्रोल इस तरीके का कुछ। है ना, टर्पेंटाइन है या उस टाइप का कुछ है, तो उससे हमें हाथ धोना पड़ता है ना। लेकिन क्या हम जिंदगी से हाथ धोते हैं? नहीं प्रभु जी। क्योंकि अगर ऑयल पेंट नहीं रहा तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है ना। तो कुछ समझ में आ रहा है? प्रभु जी, ये समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि हम समझे, आप इस लैंग्वेज में थोड़ी बोल रहे हैं, क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। प्रभु जी, दोबारा बताइए। देखो, ऑयल पेंट जो हमारे हाथ में लग जाता जी है प्रभु ना, जी। तो हमें किससे हाथ धोना पड़ता है? जी प्रभु जी, वही पेट्रोल डीजल या इस तरीके का कुछ जिससे वो छूटे। हाँ, तो जब ऑयल पेंट हमारे हाथ पे लग जाता है तो हमें जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। क्या ये सही है? नहीं प्रभु जी, ऐसा तो। देखो, मतलब ये रॉन्ग सेंटेंस है। प्रभु जी, हाथ पे लग रहा है पैंट, तो वो जिंदगी पे हाथ धोने का। नहीं, हमने जो कहा वो सेंटेंस सही है या गलत है? प्रभु जी, दूसरे तरीके से अगर देखें तो वो सही है। देखो, ये तो आप खेल रहे हो कि ये भी सही वो भी सही, ऐसा तरीका प्रभु जी, बदल दो। हाथ खिला रहे हैं प्रभु जी। तो कोई बात नहीं। तो अगर ये तो हम बोल रहे हैं इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई और बोले तो आप उसको क्या कहोगे? प्रभु जी, अब इसमें दृष्टि अलग अलग तरीके से जा रही है। एक तरीके पैंट को देखा जाए तो प्रभु जी, पैंट की तरह ही सारी चीजें चिपकी हुई हैं हमसे। मतलब हम चिपके हुए हैं। हाँ, तो ये भी सही है कि हर चीज यहाँ पर चिपकी हुई है हमसे, सिर्फ पेंट थोड़ी है। जी बहुत प्रभु सारे जी। स्वभाव है ना, कारण शरीर पूरा चिपका हुआ है। तो उसको निकालने के लिए जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है, ऐसा? तो देखो, जिंदगी से हाथ धोना है यानी वो कहावत है, ऐसा ही मुहावरा है क्या? क्या बोलते हो उसको? ये टोटल कंफ्यूजन के हिसाब से चल रहा है, ऐसा? जी प्रभु जी, कंफ्यूजन ही हो रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज क्लियर दिख नहीं रही। तो ऐसा ही रखना है। यहाँ हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम जो समझ रहे हैं ना वो बहुत थोड़ा सा हिस्सा, और वो भी सही सही पता नहीं, है ना। है। जी प्रभु जी। तो आपके सामने जो वो जो ग्रीन कलर का पेड़ है, उसका एक पत्ता है, आप उसको कितना समझते हो? नहीं समझ पाते प्रभु जी। है ना, सिर्फ इतना ही समझ पाते हो कि इसका कलर ग्रीन है। और अगर कुछ पढ़ाई लिखाई की है तो भाई ये जो है प्रकाश संश्लेषण की वजह से इसमें खुराक बनती है जो पेड़ उसका यूटिलाइज करता है ना। और ये एक पेड़ का पत्ता है, और ज्यादा से ज्यादा ये कह पाओगे कि ये कौन से पेड़ का पत्ता है। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा उसको सूंघोगे या उसको खाओगे तो उसका स्वाद पता चलेगा, है ना। और ज्यादा जी, क्या बता पाओगे बताओ? इससे ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे प्रभु जी। लेकिन ये सारा अस्तित्व उस एक पत्ते में छिपा है, ये कैसे पता चलेगा? तो बातें सारी ऐसी है कि हम दावा करते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। तो जो जो कहते हैं ना कि हम जानते हैं जानते हैं,
समझना वो कुछ भी नहीं जानता है, वो अज्ञानी है। जो ऐसा कहता है ना कि मैं कुछ जानता हूँ, तो वो अज्ञानी है, साथ में मूर्ख भी है। और जो सच में ज्ञानी है ना, वो कह ही नहीं पाता कि मुझे कुछ मालूम है, वो यही कहता है कि मुझे पता ही नहीं है, मैं नहीं जानता। यही उसके मुंह से निकलेगा। और जो आडंबर कर रहा है ना, वो यही कहेगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। और जो हकीकत में ज्ञानी हो गया है ना, वो कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि वो उस अवस्था में पहुंच गया है जहां से कुछ भी नहीं, न जाना जा सकता है, न जानता है, न कुछ भी, है ना। और जो भी जाना हुआ है ना, वो सारा का सारा मतलब बच्चों के खेल जैसा जाना है, और कुछ नहीं। तो हम इतने अज्ञानी हैं। तो जिस दिन इस बात का पता चलेगा ना कि हम कितने अज्ञानी हैं, है ना, तो समझना कि कुछ बराबर है। कुछ समझ में आ रहा है? प्रभु जी हम कुछ नहीं जान सकते, ये लगता है प्रभु जी कि जानना है, लेकिन हाँ, हकीकत में कुछ नहीं जानना है। देखो, जिसकी समझ में आ रहा है ना, वो अहंकार है। जी प्रभु। यहाँ पर समझने जैसा कुछ है ही नहीं। और बहुत समझने की कोशिश करोगे ना, तो समझ ही नहीं पाओगे। ये अस्तित्व सारा ऐसा है। तो यहाँ पर तो बस सिर्फ आओ, होश में हो जाओ और चले जाओ, बात खत्म हो गई। इतना ही है। छोटा बच्चा की तरह, छोटे बच्चे की तरह हो जाओ, लेकिन होश पूर्वक, बस आनंद में रहो। इतना ही है संदेश, और कुछ नहीं है। तो देखो, हमने स्टार्ट करा था कि जो ऑयल पेंट है, तो उसमें जो डिजोल्व होता है ना, ऑयल पेंट जिसमें, वैसा लिक्विड चाहिए, पानी से नहीं जाएगा। वो पेट्रोल, डीजल, टर्पेंटाइन उस टाइप का कुछ रहेगा, उसमें वो डिजोल्व होता है, तो उससे जाता है। यानी क्या क्या हुआ पता है कि अगर मॉलिक्यूल के लेवल पे देखा जाए, तो ऑयल पेंट को समझने के लिए ऑयल पेंट जैसा होना पड़ेगा, तभी तो वो समझ पाएंगे ना। पानी कैसे समझ पाएगा ऑयल पेंट को? तो ऑयल पेंट को समझने के लिए पेट्रोल होना पड़ेगा। वैसे ही शून्य को जो है ना, शून्य होकर ही जाना जा सकता है। महामौन को महामौन होकर ही जान पाओगे। पूर्ण को पूर्ण होकर ही जान पाओगे। और समुंदर को समुंदर जैसा होना पड़ेगा, तब जान पाओगे। आत्मा को आत्मा रूप होकर ही जान पाओगे और हो पाओगे। तो आत्मस्थ होना है तो आत्मस्थ ही होना पड़ेगा। ये कैसा? आप समझे? आत्मस्थ होने के लिए और उसको उसमें जानने के लिए आत्मस्थ ही होना पड़ेगा। तो नींबू जो है ना, खट्टा होता है क्या नहीं, बताओ? जी प्रभु जी। आपको कैसे पता चला कि नींबू खट्टा होता है? प्रभु जी उसको इस्तेमाल करने के बाद पता चला। देखो, वो तो आपकी जबान को खट्टा लगता है। आपकी आपकी चमड़ी को कैसा लगता है? चमड़ी प्रभु जी नहीं बता पाएगी। उसको भी तो कुछ लगता है ना। नींबू के कुछ बूंद चमड़ी पे डालो, उसको भी कुछ तो पता चलता है। तो चमड़ी अपना अनुभव बताएगी, जबान अपना अनुभव बताएगी, और वही नींबू के बूंद आंखों में डालोगे तो वो अपनी वो अनुभूति बताएगी। सबकी अनुभूति अलग अलग है। तो आप मुझे कैसे कह सकते हो कि नींबू खट्टा जी प्रभु जी नहीं कह पाए। है ना? तो आपका सारा ज्ञान है ना, इसी तरह का है। अगर विराट के सामने देखा जाए ना, ये सारा अस्तित्व, तो इंद्रियों की कोई औकात ही नहीं है। तो देखो, हमारा सारा ज्ञान है ना, ऐसा ही है, इंद्रियोगत, है ना। इंद्रिया कितनी छोटी छोटी है, उसकी कोई औकात ही नहीं है। मुझे बताओ, जो मेरी इंद्रिया है, उससे मैं जो नींबू कैसा है मैं बताता हूँ, ठीक है। लेकिन जी मुझे बताओ, ये जो छिपकली है, वो कैसे बता पाएगी कि नींबू ऐसा है?
और वो जो लायन है उसको कैसे पता चलेगा कि नींबू ऐसा है? और वो जो बिच्छू है उसको, हो सकता है उसमें वो इंद्रियां ना हो जो खट्टापन को चख सके, परख सके। जी प्रभु जी। यानी नींबू में सिर्फ खट्टा है, उसका स्वाद, जो खट्टापन का स्वाद है ना, उसको परखने के लिए ही हमारी इंद्रियां बनी है, जबान। उसमें और भी बहुत सारे स्वाद हो सकते हैं, क्या नहीं बताओ, जी प्रभु जी। जिसके लिए हमारी इंद्रियां हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यानी एक नींबू को जानने के लिए सिर्फ 5 इंद्रियों की जरूरत नहीं है। क्या काफी है? हमारी इंद्रियां काफी है एक नींबू को समझने के लिए? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी को जान ही नहीं पा रहे हैं अभी तक। और जो भी जाना गया है वो तो सिर्फ 5 इंद्रियों की वजह से जाना गया है ना। जी प्रभु जी। इसका मतलब है कि नींबू में अनंतता भरी हुई है। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। और उस अनंतता को परखने के लिए, होने के लिए हमारे पास अनंत इंद्रियों का आवश्यकता है या नहीं बताओ? जी प्रभु जी। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि नींबू को हमने जान लिया? अरे एक नींबू जैसी चीज को हम जान नहीं पाते हैं और हम कहते हैं हमने भगवान को जान लिया? बताओ। तो हमारा ज्ञान ऐसा ही है, कचरा, कुछ भी नहीं है। और हम बड़े बड़े दावे करते हैं, हम हमें हमें ये ज्ञान है, हमें वो ज्ञान है। क्या ज्ञान है बताओ? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो इस बात को समझ गया ना, समझना वही पहुंचा हुआ है। हम यहाँ पर कुछ भी चीज को जानने के लायक ही नहीं है। और अब तक जितना भी जाना गया है ना, वो भी कुछ भी नहीं है। ये परमात्मा इतना विराट है। जो जो साइंटिस्ट, जो जो डॉक्टर्स अपनी अपनी फील्ड में एकदम गहरे से उतर गए हैं ना, वो अंत में जाकर यही बोले हैं कि ये क्या है हमें पता नहीं है। यानी कि जो है आई स्पेशलिस्ट, टॉप मोस्ट वर्ल्ड का आई स्पेशलिस्ट है ना, उसको पूछेंगे ना, तो भी वो बोलेगा कि आंख क्या होती है मुझे पता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। जो गहनता से उसकी ओर जाता है ना, वो यही कहता है कि मुझे पता नहीं है, मैं अज्ञानी हूं, आज तक मैं समझ नहीं पाया, ऐसा। और उसको समझने के लिए है ना, अनंत अनंत जन्म भी कम पड़ते हैं। वो वैसा है, और वो वैसा हमें मनुष्य रूप में मिला है। और उनकी ही आज्ञा से हम सब एकादशी का व्रत कर रहे हैं। इसमें कुछ समझ में आया? जी प्रभु जी। तो ये है। तो परमात्मा को परमात्मा के जैसे होकर ही जान पाओगे, हो पाओगे। और इस अवस्था में से निकला हुआ हर शब्द जो है ना, ब्रह्म सत्य होता है। इस अवस्था से देखा गया हर दृश्य परमात्मा होता है। इस अवस्था से सुनी गई हर नाद, वो नाद ब्रह्म वही होता है। इस अवस्था से कहा गया हर शब्द परावाणी होती है, भगवान की वाणी होती है। तो हर भाव भक्ति और पूजा हो जाता है, हर विचार यहाँ ज्ञान हो जाता है। और सब कुछ इस अवस्था में दिव्य हो जाता है। कौन सी अवस्था? ब्राह्म स्थिति प्रभु जी। हाँ जी, वो उच्च अवस्था जहाँ महामौन है,
वो आत्मस्थिति।